हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज फिर से हाजिर हूँ एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में। दोस्तों, मोर सनातन काल से ही मनुष्य का आकर्षण का केंद्र रहा है। मोर को पक्षियों का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि बरसात के मौसम में जब काली घटाएं छा जाती है तो मोर अपना सुनहरी पंख फैला के नाचता है। पक्षियों का राजा होने के कारण प्रकृति ने भी इसके सर पर एक खूबसूरत चीज बनाई है। अनेक धर्म कथाओं में मोर को विशेष स्थान दिया गया है। दोस्तों, आप लोग क्या जानते हैं, इसकी व्याख्या कवि कालिदास जी ने अपनी महाकाव्य मेघदूत में मोर को राष्ट्रीय पक्षी से भी अधिक ऊंचा दर्जा दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस शानदार पक्षी के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये माना जाता है कि मोर सबसे पहले भारत, श्रीलंका और इसके आसपास के देशों में पाए गए। आज मोर के मुख्य रूप से दो प्रजातियां पाए जाते हैं। नीला मोर भारत, श्रीलंका और नेपाल, और हरा मोर जापान, इंडोनेशिया और कुछ देश में पाए जाते हैं। इसके अलावा अफ्रीका के वर्षावनों में भी कांगो मोर मिलते हैं। वैसे दोस्तों, मोर को दुनिया भर में सबसे ज्यादा सुंदर पक्षियों में से एक माना जाता है। इसे पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। अपने सर पर मुकुट के समान चीज और रंग बिरंगी पंख और लंबी पूंछ से ये जाना जाता है। आंख के नीचे सफेद रंग, चमकीले लंबी गर्दन इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। बारिश के मौसम में बादलों से भरे काले आकाश के नीचे जब ये अपने पंख शानदार तरीके से फैला के नृत्य करते हैं तो तब वो बहुत खूबसूरत नजर आते हैं। इसी के कारण 26 जनवरी 1963 को इसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। इसको पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। मोर भारत देश के कई जगहों पर पाए जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान आदि। मोर एक बड़े आकार के पक्षी होते हैं। इसके शरीर के आकार 100 सेंटीमीटर से 115 सेंटीमीटर तक हो सकता है और इनकी ऊंचाई 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। एक नर मोर का वजन 4 से 6 किलो तक हो सकता है, वही मादा 4 किलो तक भारी हो सकती है। नर मोर के पूंछ पर रंग बिरंगे पंख लगे होते हैं और ये बसंत ऋतु में अपने पंख फैलाकर नृत्य करते हैं तो बड़े खूबसूरत लगता है। मोर एक वन्य पक्षी है जो कि ज्यादातर खुले जंगलों में रहते हैं। दोस्तों, जंगल में मोर का औसतन जीवन काल 15 से 20 साल तक माना जाता है, लेकिन जंगल में शिकारी और कठोर मौसम के कारण मोरों का जीवन काल संकट में रहते हैं। चिड़ियाघर या अन्य सुरक्षित स्थानों में रहने वाले मोरों का जीवन काल लगभग 5 साल माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मोर 1963 से भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, जो कि 4.9 फीट पंखों के साथ मोर धरती पर सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। मोर के 3 प्रमुख प्रजातियां पाए जाते हैं: भारतीय मोर, अफ्रीकी कांगो मोर और हरा मोर। तीनों प्रजातियां एशिया मूल निवासी है, लेकिन आज आप उन्हें अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में भी देख सकते हैं। जब मोर पहली बार पैदा होते हैं तब मोर के पास पूंछ नहीं होती। जब वो 3 साल के हो जाते हैं तब वो खूबसूरत दिखने लगते हैं। मोर पक्षी जमीन पर रहने वाले होते हैं और वो खेतों, जंगलों और गर्म क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। वो ऐसे क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहाँ से वो पौधों, पेड़ों तक आसानी से पहुँच सके। दोस्तों, भारत में मोर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु में ज्यादा पाए जाते हैं। मोर दुनिया भर में उड़ने वाले विशाल पक्षियों में से एक है। नर मोर की लंबाई उसकी पूंछ सहित लगभग 5.5 फीट तक होती है, जिसमें उसकी पूंछ ही उसकी कुल लंबाई की तकरीबन 60% है। ऊंचाई के हिसाब से देखा जाए तो आमतौर पर मोर 2 फीट ऊंचे होते हैं, लेकिन जब वे अपने पंख फैलाते हैं तो उनकी ऊंचाई बढ़ जाती है। दोस्तों, एक वयस्क मोर का वजन 4 से 6 किलोग्राम होता है, जबकि मोरनी नर मोर से काफी छोटी होती है। ये तकरीबन 1 मीटर लंबी होती है। मयूर परिवार में मोर को नर है और मादा को मोरनी कहते हैं। इसमें मोर आकार में अधिक बड़े और आकर्षक होते हैं। इनका शरीर चमकदार और नीले रंग का होता है, जबकि मोरनी का शरीर ब्राउन रंग का होता है। मोर के 200 लंबे लंबे पंखों वाली शानदार पूंछ होते हैं, जिस पर नीले, लाल, सुनहरी रंग की आंख की तरह चंद्राकार निशान होते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से नाचते हैं। दोस्तों, ये नाचते समय बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। बारिश होने से पहले नर मोर का नाचना शुरू हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि मोरों को बारिश का पूर्वाभास हो जाता है और वो खुशी से नाचते हैं।
मोर कई बार मोरनी के साथ रोमांटिक डांस भी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि मोरनियां मोर के आकार, रंग और पूंछ की सुंदरता से बहुत आकर्षित होते हैं। मोर को गर्मी और प्यास बहुत आती है, इसलिए नदी किनारे के क्षेत्रों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। मोर बहुविवाही है और एक समय में ये 6 मोरनियों के साथ समूह बनाकर रहते हैं। ये अक्सर घनी झाड़ियों के बीच रहते हैं। रात को ये घने पेड़ों के डालियों पर खड़े खड़े ही सोते हैं। दोस्तों, मोरनी साल में जनवरी और अक्टूबर के बीच अंडे देते हैं। एक बार में वो 3 से 5 अंडे देते हैं। अंडे से बच्चे के परवरिश उसके जिम्मेदारी अकेले मोरनी के होते हैं। अंडे से बच्चा निकलने में 25 से 30 दिन लगते हैं। बचपन में मादा और नर मोर की पहचान बहुत ही मुश्किल होते हैं। 1 साल का होने के बाद नर की पूंछ लंबे होने लगती है। मोर के बच्चे थोड़ा बड़े होने पर उनके सर पर एक सुंदर चिन्ह निर्मित होता है। एक मोर औसतन लगभग 20 साल तक जिंदा रहता है। दोस्तों, नवजात मोर का जन्म के समय वजन लगभग 100 से 125 ग्राम के बीच होता है। मोर का बच्चा अपने जन्म के 1 दिन बाद ही चलने फिरने और भोजन करने लगता है। नर मोर जन्म के बाद करीब 6 महीने तक देखने में मादा मोर की तरह होते हैं। 6 महीने के बाद उनमें बदलाव आने शुरू होते हैं, मगर नर मोर की पूंछ और सर पर कलगी 3 साल के बाद आती है। दोस्तों, मोर की अगर भोजन की बात करें, मोर मुख्य रूप से घास, गेहूं, चने आदि खाते हैं। ये बैंगन, टमाटर, प्याज जैसे सब्जियां भी खाते हैं। केला, अंगूर जैसे वे कुछ फल भी खाते हैं। मोर कीड़े मकोड़े, चूहे, छिपकली भी भोजन करते हैं। ये सांपों के बहुत बड़े दुश्मन है। कहावत है कि जहाँ मोर की आवाज सुनाई देती है वहाँ नाक भी नहीं जाता। दोस्तों, मोर भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान रखते हैं। इन्हें न केवल धार्मिक तौर पर बल्कि भारतीय कानून के अनुसार सुरक्षा प्रदान की गई है। मोर का महत्व भारतीय संस्कृतियों से जुड़ा है। बहुत पहले प्राचीन हिंदू धर्म में इंद्र की छवि मोर के रूप में चित्रित की गई थी। भगवान श्री कृष्ण अपने सर पर मोरपंख लगाते थे। आपको विभिन्न इस्लामिक धार्मिक इमारतों में मोर के चित्र मिल जाएंगे। आज भी आप बहुत पुरानी इमारतों में इसी तरह के चित्र देख सकते हैं। ईसाई धर्म में भी मोर को विशेष स्थान दिया गया है। मोर ईसाई धर्म में चिरस्थायी जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही भरतनाट्यम जैसे डांस में मोर जैसे डांस होते हैं, जिससे भारतीय संस्कृति में उसका महत्व बढ़ जाता है। एक शक्तिशाली मोर कई मोरनी के साथ प्रजनन में शामिल होते हैं। हालांकि हरे रंग का मोर एक ही मोरनी के साथ प्रजनन में शामिल होते हैं। यहाँ तक कि कई बार जंगली मोरनी मोर के साथ मिलने को लेकर दूसरी मादा के साथ झगड़ा करते हैं। कई बार मोरनी मोर से लगातार प्रजनन में शामिल होते हैं ताकि दूसरी मादा से उसे दूर रख सके। बसंत का महीना मोर मोरनी के प्रजनन का महीना होता है। इस समय मोर कुछ खास जगहों पर प्रजनन में शामिल होते हैं। ये मोर मोरनी को कुछ खास आवाज से प्रजनन के लिए बुलाते हैं और अपने पंख फैलाकर नाच के उनको बुलाते हैं। मोरनी मोर के पंखे और आवाज से आकर्षित होकर वहां पर आ जाता है। मोरनी कई जगहों पर जाकर अपने लिए बेहतर साथी चुनते हैं और प्रजनन में शामिल होते हैं। दोस्तों, भारतीय मोर ज्यादातर दक्षिण एशिया के जंगलों में पाए जाते हैं। इनकी जनसंख्या 1 लाख के आसपास है। इस पक्षी का मांस के लिए अवैध शिकार किया जाता है, जिसके कारण भारत के कुछ भागों में इसकी संख्या कम हो रही है। आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे, जैसे हम कलम से लिखते हैं वैसे ही मोर के पंख शाही में डुबा के लिखा जाता है। कहा जाता है कि मुगल बादशाह शाहजहां जिस आसन पर बैठते थे उस पर मोर का डिजाइन बना होता था। दोस्तों, आमतौर पर हम बचपन में चिड़ियाघर में मोर देखे हैं। ये बहुत ही सुंदर दिखता है, इसलिए इसे पक्षियों का राजा कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। मोर के बारे में आप क्या जानते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बेल आइकन को भी दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।